अगस्त का महीना आते ही मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर गली, हर मोहल्ले में सब्ज हिलाली परचम लहराने लगते हैं। बाजारों में झंडियां, बैजेस, चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल सज जाते हैं और हर जानिब वतन से इजहार मोहब्बत के अनगिनत रंग बिखर जाते हैं। मैंने अपना पूरा घर सजा दिया और बस गाड़ी रह गई है, बस गाड़ी के लिए भी सामान लेने आया हूँ। हम लोग फ्रेंड्स सब पैसे जमा करके 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं। सजाते हैं पूरे घर को, फिर झंडा लेके हम लोग बाहर भी आते हैं। 11 अगस्त 1947 के दिन फलसफा आज़ादी के तहत तैयार किया गया ये सब्ज़ व सफ़ेद हिलाली झंडा पाकिस्तान के कौमी परचम के तौर पर मंजूर कर लिया गया और ठीक 3 रोज़ के बाद यानी 14 अगस्त को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस झंडे को कौम की वहदत और कुर्बानियों की अलामत करार दिया। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली में इसको पास कराया। 11 अगस्त 1947 को जब दस्तूर साज असम्बली का इजलास होता है तो उसमें, जिसकी एक मशहूर ज़ुबाना तकरीर भी है जिस पर बहुत बहस होती है लिबरल्स में और क़दामत पसंदों में, उसी इजलास में इस झंडे को पास किया गया। 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हो गया था। उसके फ़ौरन ही बाद ये चीज़ें तय होने लगीं कि भाई क्या झंडा कैसे होगा, क्या होगा। तो उसमें लियाकत अली ख़ान सबसे ज़्यादा एक्टिव। कायद आज़म ने अपने खिताब में कहा कि ये परचम मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है। इस झंडे में एक हिस्सा सफ़ेद रंग का भी होना चाहिए जो कि नॉन मुस्लिम्स को जाहिर करे, तो वो भी इसमें भी शामिल कर लिया गया। इस परचम की डिजाइनिंग बराह रास्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी से जुड़ी है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों से इक़्तिदार छीना था, लिहाजा बरे-सग़ीर में आबाद मुसलमानों को जुल्म व जबर और मुस्तकिल सियासी व मुआशी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता था और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त खोते जा रहे थे। इस शनाख्त की बहाली के लिए जारी जिद्दोजहद के दौरान साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। सफ़ेद हिलाल और सितारे के साथ सब्ज़ परचम इस पार्टी का ऑफिशियल झंडा करार दिया गया। 1906 में जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जमा करने के लिए भी उन्होंने इसी रंग को इस्तेमाल किया। झंडे पर हिलाल और सितारे की तारीख का एक सिलसिला सल्तनत उस्मानिया के परचम से भी जुड़ा हुआ है। ये सल्तनत उस्मानिया से भी इसका ताल्लुक़ रहा है और सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा जो था हैदराबाद दक्कन भी था हमारे यहाँ। तो ये मैंने कहा ये लेगेसी थी हमारी। ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी जो थी, जो उस वक्त अपने आखिरी सांसों में थी, उसी के चांद सितारे को, हिलाल को और सितारे को इस्तेमाल किया। ये परचम दर हकीकत इस्लामी तशख़्ख़ुस की बहाली और मुसलमानों की इज्तिमाई सियासी जद्दोजहद की अलामत है और तारीख़ का यही बाब पाकिस्तान के कौमी परचम की बुनियाद है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और क़ब्ल अज़ इस्लाम भी इस परचम का ख़ास एक अज़मत रही है और एक ख़ास अलामत रही है। ग्रीन कलर भी हमारे मज़हब में हमेशा से राइज रहा है। पाकिस्तान का कौमी परचम तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन बैरिस्टर आमिरुद्दीन क़िदवाई ने डिज़ाइन किया। बाद अज़ां ये परचम मास्टर अफजल हुसैन और मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने तैयार किया। दिल्ली में डिज़ाइनिंग और सिलाई के बाद शहर कराची में इस परचम की रूनुमाई हुई और असेंबली हॉल में खान लियाकत अली खान ने यह परचम लहराकर अरकान के सामने पेश किया। यूं 14 अगस्त 1947 के दिन ये परचम मुल्क की आज़ादी की अलामत के तौर पर बुलंद हुआ। सबसे पहला डिज़ाइन हमारे ये कौमी परचम का अमीरुद्दीन क़िदवाई साहब ने डिज़ाइन किया था। इसको कौमी परचम को 2 भाई थे दिल्ली के, अफजल हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन। मेरा उनसे तो कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हो सका, उनके बच्चों से हुआ भी है कभी मेरा इंटरेक्शन। मैं हैदराबाद भी गया हूँ, उनके एक भाई थे मुश्ताक हुसैन, उनसे भी मैं मिला हूँ। तो उन्होंने परचम सिया था। हुकूमत वक्त ने इस परचम के इस्तेमाल और एहतराम से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते तरतीब दिए। इनमें परचम का डिज़ाइन, पैमाइश, रंग और उसके इस्तेमाल के तरीक़े शामिल हैं। पाकिस्तान फ्लैग रूल्स 2002 के मुताबिक इस परचम में सफ़ेद अमूदी पट्टी परचम की लंबाई का 1/4 होना चाहिए, जबकि परचम किसी भी सूरत ज़मीन को छू नहीं सकता
और अमूदी सम्त में लगाया जाना चाहिए। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में भी कौमी झंडे का हवाला मौजूद है। कौमी तराने के अंदर भी परचम का जिक्र है, परचम में सितारा व हिलाल। ख़ास तौर पर यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और यौम दिफा के मौक़े पर यह परचम सरकारी एहतमाम के साथ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर लहराया जाता है। आज पूरी शान से लहराने वाला ये अजीम परचम उस दास्तान की याद दिलाता है जो बरे-सग़ीर के मुसलमानों पर जुल्म व सितम से शुरू होकर तहरीक आज़ादी में मुसलसल जिद्दोजहद, तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत और अनगिनत कुर्बानियों के बदले एक नई और आज़ाद मुमलिकत के क़याम पर मुकम्मल होती है। ये परचम याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं।